अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हो क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए हम प्रॉपर सिलेबस लेके आए, लेटेस्ट सिलेबस है बिल्कुल दोस्तों सीबीएसई की तरफ से। तो आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या सब कुछ चेंजेस आए हैं या कुछ सेम टू सेम है, क्या एडिशन हुआ है या क्या सब्ट्रैक्शन है, सारी डिटेल में हम बात करते हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। जैसे कि हमें पता है क्लास 12th के बच्चों को आपको पता होना चाहिए आपके पास दो बुक वाली मिलेंगी आपको। एक होता है दोस्त मैक्रो बुक पढ़ेंगे आप, प्रॉपर मैक्रो। क्या पढ़ेंगे आप? मैक्रो। आपने माइक्रो पढ़ी थी 11th में, अब हम पढ़ेंगे मैक्रो। दूसरी पढ़ेंगे इंडियन इको। क्या पढ़ेंगे? इंडियन इको, जहाँ पर हम थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी को हिस्ट्री से जोड़ करके स्टडी कर रहे होंगे। क्या क्या चैप्टर्स, अगर दोनों बुक्स की हम बात करें ओवरऑल दोनों ही 40-40 नंबर की हैं, यानी दोनों की अपनी अपनी वेटेज है, कोई किसी को आप कम नहीं समझ सकते। इसके अंदर कुछ यूनिट्स मिलेंगी, कुछ चैप्टर्स मिलेंगे, वो आपको पढ़ना है। जैसे हमारा पहला चैप्टर ही आप अगर देखें तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, एक ये यूनिट है जिसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आ रहे होंगे और टोटल ये 10 मार्क्स का अकेला चैप्टर है। बताओ, अगर आप इसको पढ़ लेते हो यानी 10 मार्क्स तो आपके गारंटी, 40 में से 10 तो यहीं आ गए। मनी एंड बैंकिंग जो है प्रॉपर एक चैप्टर है जो कि 6 मार्क्स का। फिर आता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है जो टोटल वेटेज रखता है 12 मार्क्स की, और कम नहीं होते दोस्त 12 मार्क्स। देन आता है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, दिस चैप्टर इज कंटेन 6 मार्क्स एंड सेकंड वन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये ध्यान रखें यूनिट्स अकेले चैप्टर्स नहीं है, कहीं कहीं इनके पास आपको चैप्टर्स भी मिलेंगे इनके अंदर ही, बट कुछ अकेले चैप्टर्स है। जैसे मनी एंड बैंकिंग एक चैप्टर है, टोटल 6 मार्क्स का है, इस टाइप से। अगला हम बात करें तो फिर आता है हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 में क्या रहा था, क्या रिफॉर्म किए थे, 12 मार्क्स की ये यूनिट है। करंट चैलेंजेस जो फेस करेंगे वो टोटल 20 मार्क्स का आपको मिलने वाली है यूनिट, बहुत बड़ी हो गई। और लास्ट हम कंपैरिजन करेंगे 3 इकोनॉमी की जो कि है चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, ये टोटल चैप्टर आएगा 8 मार्क्स का। ये हो गए टोटल बेस्ड आपके 40 मार्क्स। ये तो हमने ऊपर ऊपर से डिस्कस किया, हम यहाँ बात कर ले कि हमें चैप्टर्स वाइज पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो अगर चैप्टर वाइज देखें तो सबसे पहला आता है यूनिट दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। इसके अंदर सबसे पहले व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट पढ़ना है, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक एंड फ्लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा आपको। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत सारा पूछा जाता है। 2 सेक्टर मॉडल पढ़ना है, 3 सेक्टर 4 सेक्टर नहीं आता। 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम को काउंट करने के, वो हमें निकालने हैं। एग्रीगेट रिलेटेड लाइक जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी सारे पढ़ने। जीडीपी डिफॉल्टर या जीडीपी वेलफेयर होता क्या है ये पढ़ना है आपको इस टॉपिक में। फिर आता है यूनिट 2 दैट इज मनी एंड बैंकिंग। यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड होता है चैप्टर, एक मनी और दूसरा बैंकिंग। मनी के आपको फंक्शंस पढ़ने हैं, सप्लाई ऑफ मनी, करंट हेल्ड बाय द पब्लिक और नेट डिपॉजिट डिमांड बाय द कमर्शियल बैंक, और मनी क्रिएशन कैसे करते हैं यानी बैंक पैसा कैसे बनाता है, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड कुछ एग्रीगेट्स या कुछ टर्म्स होती हैं जो कि रिजर्व बैंक फॉलो करता है, लाइक बैंक ऑफ इशू, बैंकर्स बैंक, ये फंक्शंस ऑफ बैंक्स होते हैं। 2 टाइप के आप बैंक पढ़ रहे होगे, एक सेंट्रल एक कमर्शियल, दोनों के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है और कुछ रिलेटेड टर्म्स यहाँ पर स्टडी करनी पड़ेगी। फिर आता है यूनिट 3 दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर सबसे पहले एडी को पढ़ेंगे दैट इज एग्रीगेट डिमांड और इट्स कॉम्पोनेंट। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगे लाइक एपीसी, एमपीसी, ये पढ़ेंगे आप प्रॉपर डिटेल में। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, डेफिशिएट डिमांड, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने, और ये बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है दोस्तों। अब अगर आप देखें तो यहाँ एग्रीगेट डिमांड की बात हो रही है, आप ध्यान से देखें एग्रीगेट सप्लाई की बात नहीं हो रही, तो यानी वो वाला पार्ट आपका कट चुका है। यूनिट 4 की अगर बात करें गवर्नमेंट बजट, यानी हम प्रॉपर बजट के बारे में बात करेंगे कि बजट होता क्या है, बजट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के बजट होते हैं, उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं। 3 टाइप के बजट्स होते हैं, बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट, उनको मेजर कैसे करते, कैलकुलेट करते हैं कैसे, वो सीखेंगे। लास्ट और आखिरी यूनिट दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी हमारे देश जो हमारा जो बैलेंस रखता होगा, एक हमारा देश का भी अकाउंट बनता होगा, उसको हम कैसे रख सकते हैं, इक्वल यानी सरप्लस में रखा या डेफिसिट। इसी से रिलेटेड आपका एक चैप्टर है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएशन रेट, मैनेज फ्लोटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके मेरिट और डीमेरिट अच्छे से आपको पढ़ना होता है। तो ये आपका टोटल हो गया यूनिट 5 तक।
अगर हम बात करें इंडियन इको की, तो इंडियन इको भी 40 मार्क्स का आ रहा है, जैसे मैंने बताया। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के अंदर आपको 5 ईयर प्लान जो कॉमन गोल्स थे वो पढ़ना है ज़रूर। मेन फीचर्स क्या थे इसके, एग्रीकल्चर में क्या ग्रोथ रही, जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए LPG, दैट इज लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इसके पीछे क्या कंसेप्ट था, कंसेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड GST। डीमोनेटाइजेशन आप BST में भी पढ़ रहे हो, ठीक है, और यहाँ भी पढ़ रहे हो, तो आप देख लो जहाँ भी पढ़ना है सेम ही चीज़ पढ़ रहे होंगे। फिर अगली यूनिट आती है दोस्त करंट चैलेंजेस, के अंदर 4 टाइप में डिवाइड किया कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन 4 के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में स्टडी करना। फिर आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, जहाँ पर आपको एक प्रॉपर केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है हर साल, जहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की हम अलग अलग फैक्टर्स में क्या कर रहे होंगे, कंपेयर कर रहे होंगे। और रही बात जो प्रोजेक्ट वर्क की 20 मार्क्स की, तो वो भाई आपको स्कूल से मिलेगा, जो पर आपको वाइवा हुआ, आपकी कॉपी होगी, आपकी प्रोजेक्ट फाइल होगी, तीनों के टोटल मिला के आपको 20 नंबर मिल रहे होंगे। इसके लिए क्या करना है 20 मार्क्स के लिए आपको, उसके लिए अगर आप चाहते तो डिटेल में हम वीडियो ले आएंगे। आई होप आपको समझ आई चीज़ें। आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा और डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।